कि किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी मैंने आपको पीपीटी शेयर करी है, गैस इनका ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछ लेना। आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर स्टेप्स का अटैक होता है तो क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सो साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग के अंदर ना मोस्टली चीज़ें ना थ्योरेटिकली आपसे पूछी जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशंस के लिए तो आपको रियल टाइम सिनेरियो में जाके करना पड़ेगा। नाउ कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स का मतलब है मिडिल अटैक्स की किस टाइप से होते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते क्या है, जिसको हम बोलते हैं डॉस। डॉस का मतलब है कि जो भी हमारे अटैक्स ना कमांड लाइन के थ्रू होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डॉस अटैक्स। डॉस अटैक लाइक आई एम जस्ट ओपन एंड लाइक CMD। सो CMD के थ्रू जो भी होता है दैट इज कॉल्ड द डॉस अटैक्स बोलते हैं, जो कि हमारे कमांड्स के थ्रू स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो अटैक्स करे जाते हैं। सो डॉस अटैक्स क्या होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स आर ए मेजर थ्रेट्स to computer network. These attacks attempt to make a machine or a network resource unavailable to its authorized user. Usually, DOS attacks exploit the vulnerabilities in the implementations of the transmission control protocols, IP, Internet protocols model or bugs in a specific operating system. यानी कि ये जो अटैक्स हैं ये हमारे बेसिकली नेटवर्क्स पे और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर करे जाते हैं। एंड कोई भी कैंडिडेट हमारे नेटवर्क के थ्रू हमारे जो भी हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, लाइक देयर इज़ अ 2 कंप्यूटर्स। सो इफ़ यू रिमेंबर कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग बताई थी। तो नेटवर्किंग के अंदर मैंने आपको 2 पैरामीटर्स बताए थे कि हमारे जो कंप्यूटर्स होता है उनके बीच में जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन हमारा होता है वो एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। और देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इन TCP, और दूसरा होता है हमारे पास UDP। बोथ आर द वर्क इन ट्रांसपोर्ट लेयर। दोनों हमारे OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। सो नाउ ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं इनका बेसिकली क्या होता है कि लाइक मैंने बताया था कि जब भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे किसी भी टाइप्स का कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है ओवर द नेटवर्क, कोई भी ट्रांसफ़र डेटा, सो जब भी कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहले लाइक दिस इज लाइक यूज़र 1 इज़ अवेलेबल एंड इट्स यूज़र 2 इज़ अवेलेबल। एंड नाउ इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, सो लाइक पर्टिकुलरली डिपेंड्स कि ये दो बहुत कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन अ सेम लोकेशन और इन डिफरेंट लोकेशन। दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर हम मान लें कि हमारा एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक लैन नेटवर्क है और ये जो हमारा डेडिकेटेड लैन नेटवर्क है, इस पर्टिकुलर लैन नेटवर्क के अंदर क्या पैरामीटर्स हो रहे हैं, लाइक कि हर कंप्यूटर्स पे अपना एक डेडिकेटेड IPs एलोकेट है, लाइक 10.0.0.8 एंड लाइक 10.0.0.80/8। सो दीज पैरामीटर इज अवेलेबल। अब मैंने कहा था कि व्हेन यू ट्रांसफर द डेटा, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ डेटा ट्रांसमिशन करता है तो हमारा जो फ्लैग यानी जो हमारा एक फ्रेम बनता है उसके अंदर सबसे पहले आता है कि डेटा किस टाइप्स का है, लाइक दिस डेटा इज़ रिलेटेड टू द वेब। क्या ये वेब से रिलेटेड है? सो वेब के लिए मैंने आपको बताया था HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। या ये डेटा हमारा लाइक किसी कंसोल को एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट PC को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो रिमोट PC के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग द SSH प्रोटोकॉल्स और RDP प्रोटोकॉल्स वी आर यूजिंग। तीसरा हमारे पास आता है लाइक अगर हम कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए नाउ वी कैन यूज़ FTP प्रोटोकॉल। एंड अगर ये डेटा हमारा किसी मेल से रिलेटेड है, तो अगर हम मेलिंग से रिलेटेड कोई मेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर मेल सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, सो मेल सेंड करने के लिए वी आर यूजिंग कि यहाँ पर जो हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, दिस पैरामीटर इज रिलेटेड टू लाइक POP3, IMAP एंड लाइक SMTP। या अगर हम यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, सो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग द पिंग कमांड। यूजिंग द कमांड इज पिंग कमांड्स का हम यूज़ करते हैं
और पिंग कमांड्स के लिए जो हमारा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यूज़ होता है, दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स यूज इन ICMP, इंटरनेट एक्सचेंज मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। या अगर हम रिलेटेड टू कि कोई हमारे पास पर्टिकुलर डेटाबेस है, तो डेटाबेस लाइक SQL, MongoDB, DynamoDB है, सो उसके लिए भी हम लाइक अपना SQL प्रोटोकॉल्स और लाइक पोर्ट नंबर, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लाइक स्टोरेजेस है हमारे पास, स्टोरेजेस यानी कि जहाँ पे हमारा डेटा रहता है, तो डेटा सेव करता है। अगर कोई स्क्रिप्ट हमारे स्टोरेज के रन हो गई, तो वहाँ से अब कोई भी सिस्टम कर रहा है तो वो स्क्रिप्ट वहाँ से वहाँ पे पहुँच जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड अ वायरस। सो स्टोरेजेस है, स्टोरेज में भी हमारे पास लाइक SMB का प्रोटोकॉल्स का भी हम यूज़ करते हैं, NFS प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट n नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है। सो व्हेन यू ट्रांसफर द डेटा, सो मैंने आपको बताया था कि डेटा जब ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। तो ट्रांसमिशन जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड TCP, या तो TCP होगा, और देन उसके साथ हमारा क्या होता है IP, कि किस पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन IP से, और देन पर्टिकुलर कि अगर वो वेब से रिलेटेड है तो यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल आ जाएगा, और अगर दिस इज़ रिलेटेड टू द कंसोल तो SSH प्रोटोकॉल आ जाएगा, लाइक डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड तो FTP प्रोटोकॉल्स आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द पैरामीटर्स। बट जो भी हैकर्स है, जो कि डॉस अटैक्स होता है, वो डॉस अटैक्स क्या करता है कि वो हमारे इन्हीं पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स की फेक कॉपीज़ क्रिएट करता है। फेक कॉपी का मतलब है कि बल्क ऑफ मैसेजेस को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। जब बल्क ऑफ मैसेज सेंड करेंगे तो लाइक हज़ारों लाखों मैसेज जब एक साथ आ रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस को हो सकता है डिनाई हो जाए, बट एक आध मैसेज भी अगर गलती से रिसीव हो गया तो उसको एक एग्जिट पॉइंट यानी कि एक लाइक एंट्री पॉइंट मिल जाता है हमारे नेटवर्क के अंदर आने के लिए। सो द सेम पैरामीटर्स है कि दीज अटैक्स अटेम्प्ट टू द मेक अ मशीन और द नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू दिस ऑथराइज्ड यूजर्स। लाइक usually DOS attacks exploit the vulnerabilities, the implementation of the transmissions control protocol, IP models, bugs in a specific operating system. Now क्या बात है, एट द एंड ऑफ द मॉडल यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। सो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स में आते हैं लाइक DOS, तो DOS का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सो अब आने लग गया। पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ DOS प्रॉम्प्ट पे आता था। DOS यानी कि आपने देखा होगा समटाइम्स कि अगर आप पहले कभी बैंकों में गए तो हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर हुआ करते थे जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में, या हम अपने डाकघर वगैरह में जाते थे जिन पर, या रेलवे काउंटर्स पे जाते थे, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, यस और नो, उन पर GUI नहीं आता था, सिर्फ ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी। गाइस देखे हैं ऐसे कंप्यूटर्स? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड द DOS। उनका क्या, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप था वो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। फॉर द गुड understanding for the DOS attacks, one must to by the familiar with the related concept in advance. The section defines the DOS and DOS attacks and discuss how DOS attacks work. So DOS attacks किस तरीके से हमारा particularly work करता है. So this is a concept like the internet is available, router is available, and now these are the my server is available. Cluster is that the combination of the servers, यानी कि एक से ज़्यादा सर्वर्स है। यहाँ पर हमारा मिलेशियस ट्रैफिक आ रहा है रेड कलर से, ये रेगुलर ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सारे के सारे लोग हमारे डेटा सेंटर्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक इट्स रिलेटेड टू द एनी कंप्यूटर डेटा सेंटर और Gmail डेटा सेंटर और वट एवर। अब यहाँ पे क्या रहा है, DOS इज एन अटैक ऑन द कंप्यूटर और अ नेटवर्क दैट रिड्यूस द रिस्ट्रिक्ट्स or prevent the accessibility of the system resources to its legitimate user. In a DOS attack, attacker flood the victim system with non-legitimate service request or traffic to overload its resources. यानी कि अगर वर्ड्स में बोलता हूँ, so अदर वर्ड्स में ए DOS अटैक इज एन अटैक ऑन अ कंप्यूटर और द नेटवर्क दैट रिड्यूस, रिस्ट्रिक्ट्स और प्रिवेंट एक्सेस फॉर सिस्टम रिसोर्सेज फॉर लेजिटिमेट यूजर। इन अ DOS अटैक्स, सुबह आई थिंक सो आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। द DOS अटैक्स अटैकर्स फ्लड द विक्टिम सिस्टम विद non-legitimate service request or the traffic to the overall in resources and bring down the system. So other example में देखें, so यहाँ पे आ रहा है कि विक्टिम कौन है, विक्टिम यानी कि जो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। द गोल ऑफ द DOS अटैक्स टू कीप द लेजिटिमेट यूजर फ्रॉम यूजिंग द सिस्टम रेदर देन टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम और टू करप्ट डेटा, यानी कि डेटा को करप्ट करना है, सिस्टम्स का एक्सेस लेना है। तो ये सारे का सारे जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे DOS अटैक्स के बेस पर होते हैं। लाइक सेम है कि किस टाइप से अटैक होता है। तो अटैक ट्रैफिक क्या है, यानी कि जो ऑरेंज कलर से आ रहा है दिस इज कॉल्ड द अटैक ट्रैफिक। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये जो यूज़र्स हैं ये हमारे सिस्टम्स को क्या कर रहे हैं, तो मिलेशियस ट्रैफिक
कंज्यूमिंग ऑल द अवेलेबल बैंडविड्थ, यानी कि वो हमारी बैंडविड्थ को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, पूरी की पूरी इंटायर बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है ना वो स्लो हो गया है, हमारी जो सर्विसेज है ना वो स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क को स्लो कर देना है कि हमारे जो एक्चुअल यूज़र्स हैं वो हमारी सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमारी पूरी की पूरी इंटायर बैंडविड्थ को कर दे। सो डॉस अटैक्स हैव अ वेरियस फॉर्म्स एंड टारगेट द वेरियस सर्विसेज दैट अटैक्स मैनी केसेस। किस केसेस में होता है? सो यहाँ पे आ रहा है कंज्यूमेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमेशन ऑफ द बैंडविड्थ, डिस्क स्पेस, सीपीयू टाइम और डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे देखिए कि लाइक कोई भी अगर हमारे डॉस अटैक्स होता है तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, इनका जो यूटिलाइजेशन है नॉर्मल चल रहा है। अब क्या होगा, जब भी डॉस अटैक्स होगा तो कहीं ना कहीं इनका जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज आनी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि हमारी रैम जैसे लेके 206 MB रैम यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेमोरी, रैम और सीपीयू का यूटिलाइजेशन ना काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम्स है हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ परफॉर्मेंस, कि हमारे सिस्टम पे क्या क्या रिसोर्सेज चल रही हैं और उनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज चल रही हैं। सो उन सारी चीज़ों को हमें गो थ्रू करना होता है। सो एक्चुअल फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ द नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड इन जनरल डॉस अटैक्स टारगेट द नेटवर्क बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी। यानी कि हमारा नेटवर्क बैंडविड्थ का मतलब है कि आपकी जो स्पीड है लाइक का 40 Mbps है या 100 Mbps स्पीड है, सो कितना बैंडविड्थ का पैकेट ले रखा है, तो क्या करेगा, उस पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर लेगा। So bandwidth attacker overflow the network with the high volume of the traffic by using the existing network resources, thereby the depriving legitimate user for these resources. Connectivity attacks overflow a system with a large number of connection requests consuming all available OS resources to prevent the system from processing legitimate user request। तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा निकल के आता है कि जो भी हमारा अटैक्स हो रहा है तो वो क्या करता है, हमारे सिस्टम्स की बैंडविड्थ यूज़ करना लग जाएगा, हमारे सिस्टम्स की रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ करने लग जाएगा। यानी कि हम अपने सिस्टम्स में कुछ भी नहीं कर पाते। समटाइम्स आप देखते हैं कि हमारा पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव अगर 32 GB का है बट उसके बावजूद भी उसके अंदर हम ज़्यादा डेटा नहीं रख पाते, लेकिन हमें कुछ विजिबिलिटी भी नहीं होती, यानी क्योंकि वो हमारे सिस्टम्स के स्टोरेज को क्या करता है, स्पेस को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है और वो हिडन पैरामीटर्स के अंदर से होता है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? What is DOS attacks? A distribution denial of service. So distributed denial of service is a coordinated attack that involves the multitude of the compromised systems. Attackers a single target thereby the denying service to user of the target system. So simple सा है कि यहाँ पर अटैकर्स बैठा हुआ है, अटैकर्स क्या कर रहा है, हमारे सारे के सारे इंटायर सिस्टम्स को अटैक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ के थ्रू फिर क्या कर रहा है, वो हमारे टारगेट सर्वर्स पे जा रहा है। यानी कि डिपेंड्स करता है कि लाइक जॉम्बीज़ का मतलब क्या होता है, कंप्रोमाइज द पीसीज, यानी कि उन कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहा है, फिर उसके थ्रू दूसरे कंप्यूटर्स पे मूव हो रहा है। सो क्या करता है कि अगर एक बार वो आपने कोई लाइक टॉर्सन आपने लाइक कोई वायरस आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया, तो धीरे धीरे वो इंटायर नेटवर्क्स में पहुँचता पूरे आपके इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहुँच जाएगा। सो इम्पैक्ट ऑफ डॉस, लॉस ऑफ द गुडविल, डिसेबल द नेटवर्क, फाइनेंशियल लॉसेस, डिसेबल द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपका सर्वर ही डाउन हो गया, आपकी सर्विस ही एक्सेस नहीं हो रही, तो ये सारे के सारे लॉस आएंगे। लाइक मैंने डॉस अटैक करा, डॉस अटैक्स की वजह से आपका क्या हुआ, नेटवर्क स्लो हो गया। अब नेटवर्क स्लो हो गया तो क्या होगा, जो आपके एक्चुअल यूजर्स हैं वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आज फ्लिपकार्ट की सेल लग रही है, तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चल रहा है, लेकिन अब फ्लिपकार्ट के सर्वर्स पे क्या हो गया, डॉस अटैक्स हो गया। डॉस अटैक्स हो गया तो अटैकर्स ने क्या करा, पूरा का पूरा बैंडविड्थ उसका यूटिलाइज कर लिया। अब एक्चुअल में जो कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, जब बैंडविड्थ ही कंज्यूम नहीं होगी तो हमारा पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो उस टाइम पीरियड के बीच में क्या होगा कि वो 2 घंटे का था, 2 घंटे के लिए हमारे पास डॉस अटैक आया तो कोई भी कस्टमर शॉपिंग ही नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस हुआ यहाँ पे। यस या नो एवरीवन, गॉट इट द पॉइंट? A DOS attacker is a large scale of coordinating attacks on the available of the services on the victim systems or the network resources, and it's launched indirectly through the many compromised computers on the internet as defined by the World Wide Web Securities. A distributed denial of services attacks use many computers to the launch or coordinate the DOS attacks against one or more targets यूजिंग द क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी। लाइक हम सर्वर्स बना रखे हैं, क्लाइंट हमारे एक्सेस कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर यही चलता है। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, एमसीएसए के अंदर बढ़ते हैं।
The preparation is available to the multiply the effective of the denial of the service significantly by the harassing the resources of multiple unwitting accomplice computers which serve as attack platforms. The flood of the income messages to the target systems essentially force it the shutdown. वो आपके नेटवर्क को पूरा इंटायर तरीके से शट डाउन भी कर सकता है. अदर वर्ड्स में बोले हाउ डॉस अटैक्स वर्क. सो डॉस अटैक्स वर्क कैसे करता है. सो बेसिकली इन अ डॉस अटैक्स मैनी एप्लीकेशन bring a target browser or the network with the fake entire request that make the system network browsers site slow unless and disable or the unwanted. यानी कि ऐसी चीज़ें लाइक कि आज आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो समटाइम्स आप जब कोई सर्च करते हो तो अननेसेसरी की चीज़ें हमारे बीच बीच में पॉपअप मैसेज आ जाता है. या आप देखते हैं कभी आपने ऑनलाइन लूडो खेली हो या ऑनलाइन कोई वीडियो गेम्स हम खेलते हैं तो बीच बीच में जैसे हमारा क्या होता है जैसे वो लूडो ख़त्म होते हैं स्टार्ट करते हैं तो बीच में इतनी सारी एड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. गॉट नोटिस करा गाइस. तो अननेसेसरी की एड्स हमारे पास आने लग जाती है. वो क्या है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू क्या क्या वहीं से कोई क्लिक कर देगा कि अच्छा यार ये ऐड अच्छी है मैं इसको देख लेता हूँ बीच में. तो दैट इज़ अ टैक्स. वो आपका टैक्स भी हो सकता है वो वैलिड हो सकता है वो आपका इनवैलिड पैरामीटर्स भी हो. द अटैकर इनिशिएट द डॉस अटैक्स फॉर सेंडिंग द कमांड टू zombies agents which are internet connected computer compromised by an attacker through the malware programs to the perform the various malicious activity through a command and control सर्वर. यानी कि सिंपल से अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे हो सकता है उसके अंदर कोई वायरस हो और वायरस की वजह से वो वायरस आपके सिस्टम्स में रन हो गया और आपके सिस्टम्स का कंट्रोल ओवर द इंटरनेट उस दूसरे कैंडिडेट के पास मूव हो जाएगा. like these zombies agents send a connection request to the large number of reflector systems. So large zombie agents send the connections request to the large number of reflector system with the default IP address of the victim, which cases the reflector system to presume that these requests originated from the victim machine instead of the zombie agents. सो जो भी आपकी मशीन के थ्रू आएगा उन सारी की सारी चीज़ों को वो क्या करेगा ट्रैक करना स्टार्ट कर जाएगा. लाइक यहाँ से हम क्या कर रहे हैं यहाँ से हम कंटिन्यू अपने ज़ॉम्बीज़ फ्रेम्स भेजे जा रहे हैं. सो होगा कि बार बार कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो हो सकता है कि आप एक ना एक बार उस चीज़ पर क्लिक कर ही दो. यस या नो एवरीवन. सो नाउ द नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या है बोट्स क्या होता है. तो बोट्स का भी होता है द टर्म्स ऑफ बोट इन अ contractions of the robot and refer to the software application that run automated tasks over the internet. Attackers use the bot to infect a large number of computers that form a network of botnet, allowing them to launch DOS attacks, generate the spam, spread virus, and commit other types of crimes. The section deals the organized cybercrime syndicates, organizations, charge botnets, and botnet propagation techniques. Botnet ecosystem scanning the method for the finding the vulnerable machines and the propagate of the malicious code. यानी कि बेसिकली है कि वो ऐसी चीज़ों को फाइंड करता है कि जहाँ से वो एंट्री कर सके और उन पर अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सके. लाइक कि सिंपल सा है कि साइबर क्राइम्स का कॉन्सेप्ट क्या है. साइबर क्राइम्स का मतलब है कि क्राइम बॉस यहाँ पर बैठा हुआ है, ये आपकी कंपनीज के मैनेजर्स हैं, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, एफिलिएशंस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं. तो सिंपल सा है, इस तरीके से आपका 1 by 1 कहीं से भी वो आपका इंटर कर सकता है आपकी कंपनीज के बाद. तो ऑर्गेनाइजेशन क्राइम सिंडिकेट्स क्या है. वाइल द साइबर क्राइम वर्क इंडिपेंडेंट इन द पास्ट दे नाउ टेंडेंट टू ऑपरेट इन ऑर्गेनाइजेशन. किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए. Organized group create a rent botnets and offer the various service ranging from the development of malware, hacking of the bank account to the deployment of massive DOS attack against any target for the prices. इसीलिए क्या होता है हर कंपनी के अंदर इंट्रानेट बनता है. इंट्रानेट का मतलब है कि ओनली कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के अलावा कोई और वहाँ पे लॉगिन नहीं होता. फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं, सब देखते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में वही चीज़ चलती है जो सिर्फ हमारे बैंक से रिलेटेड की साइट्स हों. बाकी अदर सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं ब्लॉक होती हैं कि अनवांटेड चीज़ें हमारे उस पर्टिकुलर इंटायर नेटवर्क के अंदर एग्जीक्यूट ना हो. सेम चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट करी हुई है
बॉटनेट्स क्या है? बॉट्स आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रन ऑटोमेटेड टास्क ओवर द इंटरनेट एंड परफॉर्म सिंपल रिपीटिव टास्क सच एज वेब स्पीडरिंग एंड सर्च इंजन इंडेक्सिंग। यानी कि समटाइम्स आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो आप देखते हैं उसके साथ एक दो सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। सो वो क्या होता है, दैट इज समटाइम्स ऑफ बॉटनेट्स की कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि अगर हम एक चीज़ डाउनलोड करते हैं उसके साथ दूसरी चीज़ भी डाउनलोड हो जाती है, और कोई एक सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ दूसरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि ये अटैक्स कब आता है, जब हम कोई भी फ्री की चीज़ें या फ्री के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के थ्रू हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि फ्री टायर चीज़ हम लेने के लिए कोशिश करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्री टायर्स होती हैं तो उसके साथ बग्स और हमारे साथ अनवांटेड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं। ए बॉटनेट इज अ हग नेटवर्क फॉर द कंप्रोमाइज सिस्टम्स and can be used by an attackers to launch denial of service attacks. So bots क्या है? connect to computer handler and wait for the instructions. So यहाँ पे वो वेट करता है कि आप कुछ चीज़ की एक्टिविटी करो। The attacker send the commands to the bot through the client to client या computer to computer. So simple सा है। Now the bots क्या है? The bots are used for the begin the data collections of the data meaning activities such as web spidering as well as to coordinate the DOS attacks. That main purpose of a bot is the collect data. There are different types of bots such as internet bots, IRC bots, character bots. Example for IRC bots are the cardinal, spole, egg drop and energy matrix. So n number of different ways हैं यहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के। अब अटैकर कैन यूज़ द बॉटनेट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग। अब वो क्या करता है, जब भी डॉस अटैक्स होता है तो बॉटनेट्स कैन जनरेट द डॉस अटैक्स विच कंज्यूम द बैंडविड्थ। इसका काम होता है कि आपकी बैंडविड्थ को पूरी को बिजी कर देना ऑफ द विक्टिम कंप्यूटर, जो भी आपका है, लाइक विक्टिम लाइक ए यू और हैकर्स लाइक मी। सो मैं क्या करूँगा, कोई भी जब भी अटैक्स करूँगा तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लाइक कि कहते हैं ना, आपने टीवीज़ में या मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब भी किसी को कोई रूट डिसाइड करना होता है तो कहता है कि हम इस रूट को बिजी कर देते हैं, यस या नो। तो अगर वो रूट बिजी हो जाएगा तो उसका मतलब क्या कि हमें अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, यस या नो। या वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो स्लो हो जाएगी तो उसको और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने सेकंड स्टेप करने के लिए। सो सेम है द विक्टिम कंप्यूटर, द बॉटनेट्स कैन ऑल्सो ओवरलोड द सिस्टम, वेस्टिंग वेरिएबल होस्ट सिस्टम रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रॉइंग द नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो स्पैमिंग का क्या, द अटैकर यूजेस सॉक्स proxy of spamming. They harvest email address from the web pages of other resources. unnecessary की चीज़ें आपको भेजना। sniffing traffic क्या होता है, पैकेट sniffing observe the data traffic entire of the compromised machine. It allows the attacker to collect the sensitive information such as क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, यानी कि आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई ऐसा डेटा रखा हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं। दिस स्नीफर ऑल्सो अलाउ एन अटैकर टू स्टील इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ botnet and use the against the another botnet. In other words, botnets can rob one another. अब की लॉगिंग क्या होता है, की लॉगिंग इज अ मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग द की टाइप ऑन द कीबोर्ड। लाइक ऐसा एक सॉफ्टवेयर आ गया कि आप क्या चीज़ें टाइप कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें आप टाइप कर रहे हो कीवर्ड्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स हो जाएंगी। कि लाइक आप कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो, क्या चीज़ है, सो लाइक द की लॉगिंग इज अ मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग दैट द की टाइप्स ऑन अ कीबोर्ड एंड it provides the sensitive information such as the system password. Attacker use key logging to harvest account logging information for the service such as PayPal. The spreading new malware botnets can be used to spread the new bots, यानी कि नए नए मैसेजेस को आपको जनरेट करना। Stalling advertisements ads on the botnets can be used to propagate the click fraud by the automated clicks. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अनवांटेड चीज़ें, जिन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू भी आपकी अटैक्स होने के चांसेस है। यानी कि कुल मिला के है कि अननेसेसरी चीज़ों को कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है। जो आपका यूजेबल है, जो आप वैलिड चीज़ें, आप उन्हीं पर ही क्लिक करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। ये नहीं कि कोई भी ऐड आ रहा है या कोई भी अनवांटेड मेल आ रही है और आप उस पर क्लिक कर देंगे। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वही पूरी चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने आपको बताया है। स्कैनिंग मेथड फॉर द फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी मैकेनिज्म, तो रैंडम स्कैनिंग होती है। In fact, machine proffers IP address randomly from the target network IP range and check for the vulnerabilities. Then hit list scanning, like an attacker first collect the list of potential vulnerability machines and then scan them to find the vulnerability machine. यानी कि सिंपल सा है कि
स्कैन करेंगे कि कहाँ से कहाँ पर क्या चीज़ें हमारे पास हुई हैं। सो पूरा उसको टॉपोलॉजी स्कैन लाने का हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाता है, इट यूज द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एन इंटरफेस मशीन इन्फेक्टेड मशीन टू फाइंड ए न्यू वल्नरेबिलिटी मशीन, यानी कि आपने जो मशीन हैक हो गई है अब उस मशीन के थ्रू ही क्या करना है, दूसरी मशीन के अंदर जाना। क्योंकि ये सारी चीज़ तो नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड है। लोकल सबनेट स्कैनिंग किस टाइप का नेटवर्क बना हुआ है, द इंटरफेक्ट मशीन लुक्स फॉर द न्यू वल्नरेबिलिटी मशीन इट्स ऑन लोकल नेटवर्क। permission scanning, it's use the random permission list of the IP address to find a new vulnerability machine। so वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इनको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताई हुई चीज़ें हैं। हाउ डज मेलिशियस कोड प्रोपोगेट, सो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, वही है कि अटैकर प्लेस द अटैक टूल किट ऑन द सेंटर सोर्स एंड द कॉपी ऑफ द अटैक टूल किट ट्रांसफर द न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटी सिस्टम्स, देन कोड यानी कि अपने कोड लिखा, देन रिपीट टू रिपीट दे रहा है, और देन यहाँ पर आपके पास शेयर हो रहा है, यानी कि वो अनवांटेड चीज़ें आपको भेजना स्टार्ट करेगा। अब डॉस अटैक्स टेक्निक किस तरीके से काम करते हैं, सो अटैकर्स implement the various techniques to launch the denial of the service, distributed denial of the service attacks on target computer on the network। तो सबसे पहले कि डॉस अटैक्स बेसिकली नेटवर्क के थ्रू आपका आएगा, या समटाइम्स हो सकता है कि कोई पेन ड्राइव हो, बट 80-90% वो आपके नेटवर्क के थ्रू आता है। दिस सेक्शन डिस्कस द बेसिक कैटेगरीज ऑफ द डॉस अटैक्स, वेक्टर, वेरियस अटैक्स टेक्निक्स एंड वेरियस attacks, DOS attacks, tools used to take over a single or a multiple network system to access their computing resources or render them unavailable to their internet users। so basic concept of DOS attacks, vectors, so ये चीज़ें हैं लाइक UDP, ICMP, ping, TCP, HTTP। so ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू होता है कि किस किस चीज़ के थ्रू आपके अटैक्स हो सकते हैं, यानी कि हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली क्या है कि आप कोई भी मोबाइल वगैरह पे कोई भी मूवीज़ वगैरह कुछ भी चीज़ देखते हैं या आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, तो अटैकर यूज़ द बॉटनेट्स एंड परफॉर्म द डॉस अटैक्स टू फ्लडिंग द नेटवर्क। फ्लडिंग का मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ भेजना। द इंटायर बैंडविड्थ इज यूज्ड बाय द अटैकर्स एंड नो बैंडविड्थ रिमेन फॉर द लेजिटिमेट यूज़। सो पूरी बैंडविड्थ ही मैंने यूज़ कर लिया, यानी कि ट्रैफिक को पूरी तरह जाम ही कर दिया, तो आपके जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल लाइक यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, यानी कि UDP प्रोटोकॉल्स, मैंने इतने सारे अनफेक प्रोटोकॉल्स भेजने स्टार्ट कर दिए जिससे मेरे नेटवर्क को बिजी कर दिया। ICMP में पिंगिंग कमांड्स, कनेक्टिविटी की काफ़ी सारी चीज़ें भेज दिया मैंने। पिंग ऑफ डेथ पॉड अटैक्स मैंने भेज दिया है, सो कंटिन्यूसली मैं भेजे जा रहा हूँ जिससे मेरे नेटवर्क को कर दिया। कहते हैं ना कि 2 लोग अगर एक्सेस कर रहे हैं 4 लोग, तो हमारी क्या होता है, हर बार बैंडविड्थ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइक अगर आपने अपने घर में 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है और आप एक वाईफाई के साथ, और वाईफाई के साथ अगर 10 कैंडिडेट कनेक्ट है तो वो 100 Mbps स्पीड 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 100 कैंडिडेट्स कनेक्ट कर देंगे तो वो 100 Mbps 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो डेफिनेट है कि जब 1 Mbps स्पीड मिलेगी तो वो स्पीड आपके लिए कम आएगी। तो एक आपको डेडिकेटेड मिल रहा है 40-50 Mbps स्पीड मिल रही है, फिर एक 1 Mbps, और भी ज़्यादा अगर लोग कनेक्ट होंगे तो कुछ लोगों का होगा नेट बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेट की स्पीड कम आ रही है, द प्रॉब्लम्स की नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा बढ़ गए। इसी तरीके से नेटवर्क में जब भी नंबर ऑफ़ हमारे पैकेजेस बढ़ जाते हैं तो हमारी बैंडविड्थ को बिजी कर देते हैं। प्रोटोकॉल अटैक्स, अटैकर्स कैन ऑल्सो प्रिवेंट द एक्सेस टू द टारगेट बाय द कंज्यूमिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज other than the bandwidth such as connections, state table, protocol, DOS attacks, excerpts, resources available on the target or on a specific devices between the target and the internet। These attacks consume the connection, state table, present। so वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सेम एज एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर का सच एज कुछ नहीं है। इन दिस अटैक्स द अटैकर अटेम्प्ट द एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज इन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पे चलते हैं, यानी कि जिसको हम डेस्कटॉप लेयर भी कॉल करते हैं। सो द प्रोटोकॉल ऑन द एप्लीकेशन इटसेल्फ टू प्रिवेंट द लाइटमेट यूजर्स फॉर द एक्सेसिंग द एप्लीकेशन। Attacks on unpatched vulnerability system do not require as in much bandwidth as in protocols of the volumetric DOS attacks for the succeeding in application DOS attacks। so यहाँ पर वही है कि हमारे जो भी हमारे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं
उन प्रोटोकॉल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लाइक HTTP प्रोटोकॉल्स हो गया, UDP DOS protocols हो गए, but UDP is not in a protocols of the application layer. This is a protocol is related to the transport layer of the OSI model. So HTTP is in application layer protocols. Peer to peer attacks होता है like a peer to peer networking होती है 1 to 1. सो दीज आर द डिफरेंट है कि आप एक चीज़ को 10 लोग मिलकर एक्सेस कर रहे हैं, लाइक एक 1 to 1 आप बात कर रहे हो, एक ग्रुप ऑफ बात कर रहे हो, एक आप ऑनलाइन 1 to 1 वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, या एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर रहे हो. सो कभी कभार देखते हैं कि आप जब भी किसी को कॉल करते हैं तो कभी कभार कोई बीच बीच में इको साउंड या इको लाइन कनेक्ट हो जाती है. सो वो सारी चीज़ें आती हैं. सो दीज आर द UDP फ्लड की किस तरीके से अटैकर्स पैकेट्स को सेंड करता है टारगेट सिस्टम्स को. सो UDP पैकेट्स को कंटिन्यू सेंड करता है, देन वहाँ से क्या आता है, इसको रिप्लाई आता है ICMP एरर पैकेट फॉर द डेस्टिनेशन अनरीचेबल. क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है कि कोई ऐसा पैकेट रिसीव हो जाए तो जिसकी इन्फॉर्मेशन, तो एन अटैकर सेंड द स्पर्ड UDP पैकेट्स एट एवरी हाई पैकेट रेट फॉर द रिमोट होस्ट ऑन द रैंडम पोर्ट्स ऑफ ए target survey using a large source of IP range. The flooding of the UDP packet cases the server to repeatedly check for the non-existent application at the port. The lightweight applications are increasable by the systems and give an error reply with the ICMP destination is unreachable packet. The attacker consume the network resource. सिर्फ वो इसलिए भेज रहा है कि वो आपके नेटवर्क को क्या कर सके, बिजी कर सके. Is it clear the point? सेम एज ICMP पैकेट कभी होता है, ICMP यानी कि पिंगिंग, कनेक्टिविटी चेक मुझे करने हैं. द अटैकर सेंड द ICMP इको रिक्वेस्ट विद द फॉर द सोर्स एड्रेसेस, यानी कि वहाँ से कोई रिप्लाई मिल जाए तो अलग अलग IPs पर अलग अलग पिंगिंग भेजेगा. तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज द ICMP प्राइमली फॉर द IP ऑपरेशंस एंड ट्रबल शूटिंग एंड एरर द मैसेजिंग इन यूज फॉर द undelivered packet. The ICMP flood attacks are a type of attack in which attacker send the large volume of ICMP echo request packet for the victim system and directly or through the reflection the network. These packets singly of the victim system to reply and the resulting combination of the traffic की ऐसा मैं कोई इको पैकेट भेज रहा हूँ कि क्या पता मेरी कनेक्टिविटी उसके साथ बन जाए. तो बैंडविड्थ ओवर द विक्टिम नेटवर्क कनेक्शंस कंज्यूमिंग इन टू बी overwhelmed and subsequent stop responsible for the lightweight TCP IP request. To protect against the ICMP flooding attacks, set the threshold limit the invoke and ICMP flood. So ICMP पैकेट्स के बारे में बताया गया. सो ICMP हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली कनेक्टिविटी. CMS पिंग का लिए भी बताया गया है कि लाइक ए पिंग डेट पॉट अटैक्स आर द अटैक द ट्राई टू द क्रैश द destabilize of the freezing the target system or the service by the sending the malformed of oversight packets using the simple pinging command. So for the instance that attack sent a packet with the has a size of 65,538 bytes to the target web server. So यहाँ पर आ रहा है कि लाइक IP हो गया, ICMP पैकेट हो गया, और ये हमारा एक वेब सर्वर फॉर एग्जांपल लाइक हमारी वेबसाइट चल रही है, या डिफरेंट IP ब्रॉडकास्ट नेटवर्क चल रहे हैं. सो अनवांटेड पैकेट्स भेजेंगे जिससे हमारी बैंडविड्थ क्या होगी, बिजी होगी. और ICMP पैकेट्स के थ्रू क्या होगा, अगर कोई मेरी कनेक्टिविटी बन जाती है या कहीं से भी मेरा रिप्लाई आ जाता है, दैट मीन्स कि मैंने हर सर्वर को एक ICMP पैकेट्स भेजा. अब किसी से भी अगर मेरा रिप्लाई आ गया तो वही चीज़ है कि रिप्लाई का मतलब है कि मेरी यहाँ से इससे पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी मिल सकती है. तो गैस यही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट्स है इसके अंदर. तो डिफरेंट टाइप से एक ही चीज़ को मल्टीपल वेज के थ्रू बताया गया है. सो फ्लड अटैकर्स क्या होता है, सो लाइक यही चीज़ें आप 1 by 1 इन चीज़ों को पढ़ें और इन चीज़ों के नोट्स भी बनाएं, शॉर्ट्स नोट्स अपने बनाइए और प्रिपेयर करिए. थैंक यू गाइज, इनफ फॉर टुडे. पढ़ लोगे, पूरा थ्योरेटिकली है. तो बेसिकली डॉस अटैक्स क्या होता है.